राजाओं को बढ़ाते और बिगाड़ते रहते हैं, ताजगी में रखते हैं। राजाओं को बढ़ाते और बिगाड़ते रहते हैं। हमारा राजाओं को बनाना बिगाड़ना, रंग से राजा करना, राजा से रंग करना। सुन नहीं है बुढ़ा पे बात, तो वो सिद्धों का कार्य है वो भी। अच्छा, एक और सवाल आपसे। जिस तरीके से हम देखते हैं संत महात्मा, उनके मुख से जो वाणी निकल जाती थी उसको कोई मोड़ने वाला नहीं होता था, लेकिन आजकल जो है हर घर के दर पे जो है बाबा आते हैं, तो जो मर्यादा, जो मान मर्यादा थी वो सब कुछ टूट चुकी है। क्योंकि जो परिवार के जिनके पास पहुंचते हैं वो भी उनको गालियां देने लगे, और वो महात्मा भी ऐसी ऐसी वाणी बोल के जाते हैं जो वो मांगते हैं उनको नहीं मिलता। तो वो महात्मा क्या, किस तरीके से, क्या वो महात्मा नहीं है जी। सबसे पहले तो गृहस्थियों को ये ज्ञान ही नहीं है कि ये दिन में जो हंडन वाले हैं सगर दशांति, वो महात्मा नहीं है। वो सब पहले हंडन करे भगवान की ओट में घी मांग लेना, भंडार के लिए पैसे मांगना, सगर दशांति झूठ बोलना, लोगों को पहचानी नहीं है। पहचानी ये परख है, वो सब पहले हंडे हमारे वर्ग के कुंडलों में बिढ़ा छोटा सुराख होगा उनके अंदर नो जोड़म ड्रेस रखा है। कुछ राजस्थानी, कुछ यूपी के, बिहार के, वो उसमें अपनी नशा की लत में वो बाबा जी नहीं है ना, वो किसी पंथ से होते हैं। उन नका रखड़िया पलटन मनमुखी, अपने आप से बाणा कर लेना, अपने आप से नशों की पूर्ति कर लेना। मांग के खान में जब काम चल रहा है तो उन्हें दिहाड़ी पर जाना, मजदूरी करना अच्छा कौन लगता। तो वो नकली है सब। सुबह से शाम तक बाबा जी हो बड़े छोटे ठिकाने पर हैं, चाहे वह नशा भी करे हैं तो, लेकिन उनका पता हो इस गाँव में भैया इस गाँव का बाबा जी है और डेरे में रह रहे हैं, ताकि अड्डा में रह रहा कहीं उसका पता हो। ठीक, उनमें तो पास का थोड़े बहुत हुई, दारू खातर ले लिए, सुट्टो खातर ले लिए, लेकिन वो जो सवेर तसान क्या सब नकली है। ये पहचान होनी चाहिए ये कौन है, बाबा जी नहीं है वो। अच्छा, डेरों के अंदर जो है नशा किया जाता है, चिन्ह में फूकी जाती है, उसको किस तरीके से, ये सब निषेध है। योग मार्ग में तप जप में सब निषेध है। इसका कोई मतलब नहीं है। जिससे शरीर अस्वस्थ होता हो, जिस नशे से, जिस खाने से, जिस भोजन से, वह तप जप व्रत नेम नियम ये स्वस्थ शरीर ही कर सकता है। तो स्वस्थ शरीर कैसे रहेगा? स्वस्थ शरीर रहेगा जब सात्विक भोजन करेगा। नशा था तो शरीर में विकार होने पैदा, और ये सिद्ध होने के लिए थे जी। दारू का दूध बना दिया, जिन 5 तव जीत लिए उन अग्नि भी नहीं जलाती, जल भी नहीं सुखा सकता, वायु भी नहीं सुखा सकती उनको। वो तो बिना उस तरह उनको जीत ले हैं, वो तो चाहे जहर भी खाओ। तो जिस अवस्था में आप हो, उनकी रीस करे हैं बाबा जी। फिर शरीर का नाश हो, दुखी हो के मरे हैं, दमा खांसी ये सब। जिस अवस्था में आप हो, इसी तरीके से आज के समय में ऐसे संतों को देखना जो है बड़े ही सौभाग्य की बात है। हमने आपके दर्शन किए, और भी आपकी तरह जो है संत महात्मा में हमारी तरह से नरे मिल जाएंगे जी। हम कुछ को नहीं, हाँ नरे मिल जाएंगे, बहुत सी पहाड़ों में हैं, थोड़े बहुत गाँव से दूर मिल जाएंगे, गोपन स्थानों में रहते हैं, अपने दो नाम पर भूखेले हैं और कामना करें हमारा राष्ट्र, हमारी धरती स्वस्थ और पवित्र रहे, वो इतनी के प्रार्थना भी करे हैं। उनका कारण यो जीवन भी जी रहे लोग, उनका आशीर्वाद है, डट भी रही है या अगर कोई उन्हीं का आशीर्वाद है। और जो घूमनी है फिरनी है ना, वो बाबा जी ने वो खाली दिखावटी है, कोई पंथ मार्ग नहीं होता उनका, कोई उनका इतिहास नहीं होता, वो मनमुखी होना उनके स्वभाव के नकली आटा सब। अच्छा, आप जो है किस अवस्था में जो है ये चोला धारण कर लिया था, कब जो है? हमने 30-32 साल के बाद में। हाँ जी। तो 30-32 साल की उम्र तो एक वो उम्र होती है जिसमें युवा ये कर्म मस्तक योग की बात हो है। उस टाइम लिखा कोशिश तो बचपन तक थी, लेकिन कोई हारी बीमारी, कोई नौकरी को हो गए थे। मैं 2 बार नौकरी छोड़ के आ रहा चाहिए। मैं हरियाणा की यूनिवर्सिटी में 4 क्लास की, मेरे 2 भाई बड़े रिटायर भी हो लिए, ठीक है, 2 बीडी डॉक्टर भी हैं, 2 एक इंजीनियर मास्टर भी हैं, इस तरह की बात भी है। लेकिन मैं बीच में था, 2 बड़े 2 छोटे। तो और समस्याएं होती है गाँव में, पता नहीं क्या क्या वो समस्या मुझे थोड़े निकल दें। अच्छा, हमेशा जो है आपका समय घर छोड़ना, माता पिता छोड़ने और फिर गांव छोड़ना, ये समस्याएं जो है ना, फिर किसी का साथ झगड़ा विवाद भी हो जाना, जमीनी या लड़ाइयाँ इस प्रकार की, वो फिर ये तो बंधन करा करना उन्हें निकल दे हैं फिर वह। तो घर वालों ने कभी रोका नहीं ना हमारे अरबपति करोड़पति बाबा जी हैं, तो जितना उनके पास आओ वो खर्चा ना करते, बड़ा खर्च कराएं। पड़ोसी भूखे बैठे हैं, कोई पगडंडिया पड़े हैं, किसी ने गाटा में छोड़ को नहीं, किसी ने भाई अन्न का तोड़ा हो रहा है, कितने पानी भरे हैं, कितने गड़ रहे हैं, तो कहाँ कर रहे हैं? कुछ कर नहीं रहे हैं, चाहे गृहस्थी है चाहे बाबा जी हैं। लेकिन बाबा जी की साधना तब है जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया इनको सीमा में रखना। सीमा में क्रोध की भी हो सकता है, विषय वासना की भी हो सकता है। गृहस्थियों को तो है, इसको बाबा जी को नहीं। संतान उत्पत्ति के लिए, वंश की उत्पत्ति के लिए विषय वासना नहीं होगी, भोग नहीं हुआ तो संतान पैदा कैसे हो? क्रोध की जहाँ भरा पाप भरा वहाँ क्रोध आए तो उचित है, अच्छा है।
अच्छा, आजकल जो है एक ट्रेंड सा चल गया, संत महात्मा भी जो है बीजेपी सरकार अब तो जो है बाबा जी जो है राजनीति में और ये राजनीति में आके जो है कुछ कर्मों का भी फल है। खुद की जो मान मर्यादा है उसको भी भुला बैठे हैं, और फिर वो किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना वो सब कुछ भूल जाते हैं। उसको किस तरीके से देखते हैं? जन कल्याण के कार्य करें, धर्म की रक्षा के लिए, ये राजनीति का लेखन है। अगर वो सही कर्म पत्र तो राजा भी हो और साधु भी है, योगी भी है और राजयोगी भी उसके पास, ठीक। और दोनों क्रम जैसे योगी है, बताओ उस पर एक भी कोई एक की भाई कोई भ्रष्टाचार हो गया, उस पर के बनो फिर सारे उस पर के बनो फिर कई बार दुनिया की चला के साथ जुड़ा गई सोच है। अच्छा, गद्दी को लेकर भी जिस तरीके से हम देखते हैं सुनते हैं, लोभ लालच की बात आती है तो संत भी जो है उससे हाँ तो मारे हैं, अछूते अपने गरुआ न मारते हैं, अपने गरुआ की पिस्तौल लड़ाते हैं, अपने गरुआ न जो है ये सब लालच है ना, ये नरक में जाने के रास्ते। पूर्व जन्म के अनुसार तो मैं फकीरी मिल गई, लेकिन फकीरी वाले वो कर्म तो नहीं कर रहा, पालन तो नहीं कर रहा वो फकीरी वाले। धन का के है, धन की चाहे गृहस्थी हो चाहे बाबा हो, धन आओ तो बांट दो, गरीबा ने बांट दो, धन वस्त्र को बांट दो, जमा करते जाओ है बांटते आदमी है, मर जाए फिर वो धन और कोई चोर ठग लूट ले जाए। साधु का मरना है ना, यहाँ करोड़ों अरबों अगर मैं इकट्ठा करना लग जाऊंगा यहाँ तो मेरा मन और ध्यान उसको ऊपर हो जाएगा, मैं घर से तभी बात उतरे हो जाना। साधु के पास अन्न धन वस्त्र आए तो बांटता रहे, उसको रख के 6 युगों के का कर्मों का वर्ण पहले दिखा दिया गया पुराणों के अंदर। अगर कोई पुराण पढ़े तो सतयुग में किस प्रकार का आदमी था, किस प्रकार का खान था, कितनी लंबाई चौड़ाई थी, उस टाइम के गुण कर्म के थे, द्वापर के तरफ के। इस तरह से हर युग में सतयुग में तो 100% सच्चाई थी, सत था। और फिर उसका थोड़ा फिर त्रेता युग में आ गया, 20% पाप होने लगा, 80% उसमें सही आदमी पाने लगे। फिर द्वापर में भाई ज़्यादा अद्वाद हो गया, 50% आदमी सतमार्ग पर थे, अपना धर्म पर थे, अपना कर्तव्य पर थे, अपनी ड्यूटी का सही पालन कराया करते, एक दूसरे के प्रति फर्ज जो थे वो पूरे कराया करते। इस बात की शर्म थी, धर्म था, कर्म था, शर्म धर्म। विचार की खड़े रह के ही जो है तप करना, वो किस तरीके से? खड़े श्री तप है तो सतयुग से चली आ रही, खड़े होकर के भगवान का स्मरण करना, इसको भी एक प्राणायाम योग क्रिया है। खड़े होकर के कोई जल में खड़ा हो जाओ, कोई जल धारा कर लो, कोई बस धोनी कर लो, ये खड़े श्री क्रिया, निरंतर खड़े रहना, सभी कर्म खड़े ही करना, एक पैर को मोड़ सकता है, सारे कर्म खड़े करने होंगे। परमात्मा का नाम के लिए गोरखनाथ का नाम तो कोई अर्पित है। खड़े श्री क्रिया सिद्ध होने नौनाथ से सिद्ध होने चला रखी है। जैसे स्थलवर के बाबा पतनाथ दातानाथ नागेवीर अलग पुरुष बाबा मस्तनाथ जी के शिष्य थे, वो 72 साल 5 महीने 19 दिन खड़े हुए थे। उनने अष्टदी नौनी दिया प्राप्त करे थे, पापों को भस्म करके न वो अमरता प्राप्त कर गए, 5 तत्वों को वो जीत चुके थे। तो यही योग क्रियाएं जो है इनका संदेश ना संसार को जीवों के मनुष्यों के कल्याण के लिए, पापों का नाश करने के लिए भक्ति रूपी जो ये जाप है, साबण है, ये पाप रूपी मैल को काट देने वाली महायोग विद्या का सेवन। तो जिस तरीके से खड़े रहने का तो आपके मन में विचार है, लेकिन साथ ही साथ मौन रहना भी हाँ, इसी तरीके के ख्याल जो है बार बार क्यों? मौन है, मौन धारण करना ये की तपस्या है। चुप रहना, वाणी के पाप से बचना, क्रोध का इसमें वशीकार करना, वाणी से होने वाले पापों से बच जाएगा जो चुप रहेगा, मौन रहेगा। उनको नहीं क्या करे, एक चुप 100 आ रहे तो एक चुप 100 आ रहे तो विकार भी नष्ट होंगे और उससे ऊर्जाई बनी रहेगी, और परमात्मा के नाम से जो है चुप ही रहना है। तो जिस तरीके से आपने बताया कि लोगों को कष्ट हरना, पाप से जो छुटकारा देना, अब कलयुग जो ये युग चला हुआ है इसको कलयुग भी बोल रहे हैं। इस कलयुग के अंदर आपको लगता है कि कुछ जो है पाप पे कुछ कंट्रोल हो रहा है, या ये पाप इसी तरीके से बढ़ता जाएगा? पाप की परिभाषा की बात करें तो अलग अलग रूपों में पाप को हम देखते हैं। बाप बेटे को नहीं छोड़ रहा, बेटा बाप को नहीं छोड़ रहा, माँ के साथ अत्याचार हो रहा है, किस तरीके से देखते हैं? इस ड्यूटी का पालन तो खत्म हो रहा है, क्योंकि चौथा युग है ना, कलयुग के अंदर हर किसी की जो धर्म की परिभाषा के, धर्म किसे कहते हैं, धर्म क्या है? धर्म कोई उपासना पूजा पाठ नहीं है, धर्म है एक राजा का प्रजा के प्रति के कर्तव्य है, प्रजा का राजा के प्रति के है, माँ का बेटे के प्रति के है, बेटे का माँ के प्रति के फर्ज है उसका पालन करना,
पिता के प्रति के है, प्रजा के अड़ोसी पड़ोसी के प्रति के है, फर्ज उसकी ड्यूटी का नाम है, ये ड्यूटी है। तो जिस गांव में हम इसका पालन नहीं कर रहा कोई भी, ये भी एक पाप कर्म है। अपने स्वार्थ में छल कपट हेरा फेरी बेईमानी, माँ से भी बाप से भी, बाप भी माँ भी अपने संतान से कर रही है, यानी कोई भाण भाई से कर रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब